जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे साजिद खान के ऊपर, ठीक है? ये साजिद खान, ये वाले साजिद खान के ऊपर हम बात करेंगे। और हम इनके ऊपर क्यों बात करेंगे? क्योंकि 2 दिन पहले एक घटिया तरीन शो जो है उसका उस सीज़न का प्रीमियर होता है, लॉन्च होता है। उसकी 16 कंटेस्टेंट में से एक जो 16वें नंबर का आखिरी कंटेस्टेंट होता है वो है साजिद खान। अब साजिद खान अगर आपको नहीं पता, अगर तो आप किसी रॉक के अंडर रह रहे हैं तो फिर तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप इंडियन हैं और अगर आप बॉलीवुड के फ़ैन हैं तो आपको पता होगा कि ये घटिया इंसान कौन है, ठीक है? इस इंसान के ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, बल्कि 10 महिलाओं ने इसके ऊपर मी टू का इल्ज़ाम लगाया है। अब एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है मी टू का, आप उसको इनवाइट करते हैं, कहाँ पर इनवाइट करते हैं? अपने शो पर, कि भाई तुम आओ हमारे शो पर, क्योंकि हमारा ये जो शो है ये शो नहीं, एक बिग वॉशिंग मशीन है, जहाँ पर हम हमारे टाइप के जो घटिया तरीन लोग होते हैं हम उनको यहाँ पर इनवाइट करते हैं, या तो कंटेस्टेंट के तौर पर या गेस्ट के तौर पर, और फिर हम उनकी इमेज की वाइट वॉशिंग करते हैं। तो बॉलीवुड की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी ये जो वाइट वॉशिंग है ये स्टार्ट होने वाली है, इमेज क्लीनिंग। एक ऐसे घटिया सेक्स क्या मैं बोलूँ, यानी ऑफेंडर, हाँ वही वही, ठीक है, उस इंसान की। और क्यों होने वाली है? क्योंकि जो ये शो है इसका जो होस्ट है वो कौन है? वो एक बिग भेड़िया है, बिग भेड़िया, ठीक है? तो इनका काम क्या है? कोई भी कांड करे, चाहे वो सूरज पंचोली करे, चाहे वो इनका बेटा करे, चाहे ये खुद करें, चाहे संजू बाबा करें, चाहे कोई भी करें, ये जो भाई साहब हैं ये कॉन्डम लेकर पहुंच जाते हैं और उनके कांड पर कॉन्डम चढ़ा देते हैं। मैं यहाँ कॉन्डम की एग्जांपल इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ये सेक्स से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये भाई इसी तरीके से चीज़ों पे कॉन्डम चढ़ाते हैं, कवर करते हैं और सबका इमेज क्लीन करते हैं, क्योंकि ये इसमें कहते हैं इनके हिसाब से ये बहुत बड़ा काम करते हैं, नेकी का, पुण्य कमा रहे हैं यहाँ पर, अपने इर्द गिर्द लोग जिनको ये बहुत पसंद करते हैं उनको प्रोटेक्ट कर कर, ठीक है? तो ये घटिया स्ट्रैटेजी, ये जो घटिया सोच है इस घटिया तरीन इंसान की, आप इस इंसान नहीं, शैतान, सॉरी, इंसान तो अच्छे लोग होते हैं, ये शैतान है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी एक बहुत प्यारी दोस्त फराह खान के बहुत ही बुरे भाई को अपने बहुत ही घटिया शो पर इनवाइट कर लिया कि तू आ जा, हम सब एक ही थाली के तो चट्टे पड़ते हैं, चाहे मैं हूँ, दूसरा खान हो, छोटा वाला खान हो, या फिर क्या कहते हैं ये वाले सारे घटिया किस्म की ये लोग हों, ये जो भी लोग हों, हम सब एक ही थाली के चट्टे पड़ते हैं। ये जो शुरू हुआ था सिलसिला मी टू वाला, उस समय पे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के फिर भी नाम आ गए थे, एक आध सिंगर का नाम आ गया था, एक दो और गलती से कोई एक्टर के नाम आ गए थे, पर बड़े जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स थे उनका नाम नहीं आया था, क्योंकि उन औरतों की अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर से निकल कर आती और इल्ज़ाम लगाती, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर हमने घर से कदम बाहर रखा तो हमारे जो कदम है घर में कभी वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जिंदा नहीं बचेंगे। तो उनके ऊपर तो कभी इल्ज़ाम लग ही नहीं सकता। पर ये जो ऐसे छोटे मोटे लोग होते हैं ना जिनके ऊपर लग गया गलती से, औरतें आ गई निकल कर, तो उन औरतों का क्या हशर, क्या हाल है वो देख सकते हैं आप। उनके करियर तो बिल्कुल ही ठप हो गए। यहाँ पर एक और बहुत ही फेमस, ठीक है, जो ए लिस्टर सेलिब्रिटीज़ के अंदर आती थी, वो हैं बिपाशा बासु। इन्होंने हम शक्ल फिल्म के ज़माने में जब ये सिलसिला चल रहा था मी टू वाला, तो इन्होंने ये कहा था कि मैं साजिद खान की जो बिहेवियर है ना उससे बहुत अनकम्फर्टेबल होती हूँ, और उनका जो औरतों के प्रति भी जो व्यवहार है ना वो बहुत अजीब सा है। तो ये स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ, आज बिपाशा बासु को एक भी फिल्म उसके बाद नहीं मिल रही। उससे पहले भी उनका करियर काफ़ी ख़राब था, क्योंकि वो सिर्फ फ्लॉप हॉरर फिल्म्स ही कर रही थी काफ़ी समय तक। इसके बाद उनको आज एक तक फिल्म नहीं मिलती। ये सोचिए, ये औरत जिसकी शादी पर पूरा बॉलीवुड मंडिया था, आज एक भी बॉलीवुड एक्टर इसको एक फिल्म नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलती से कहते हैं ना, बहुत छोटी गलती से उन्होंने यहाँ पर साजिद खान को बदनाम करने की कोशिश की थी। फिर क्या हुआ, हम शक्ल की तरफ से जो फिल्म थी, जो उनकी प्रोडक्शन हाउस थी, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई, जहाँ पर ये स्टेटमेंट, क्योंकि वो प्रेशर डाल दिया गया था बिपाशा पर, तो वो स्टेटमेंट आई जहाँ पर खुद उन्होंने, जो प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज़ की कि नहीं, बिपाशा को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई शो पर, सॉरी शूट पर, जिसकी ऐसा ये कुछ भी। तो फिर उस स्टेटमेंट को यहाँ पर बिपाशा बासु ने डिनाई नहीं किया था, क्योंकि उनको समझ आ गई थी कि उनके एल लग गए हैं। लेकिन क्या वो एल ऐसे लगे कि अभी तक लगे ही रह गए, उनको अब कोई फिल्म नहीं मिलती, उनको कोई पूछता तक भी नहीं है कि कौन बिपाशा बासु। और बिपाशा ही बासु की ना एक दफ़ा हेयर स्टाइलिस्ट आई थी, मुझे याद नहीं सीज़न कौन सा था, लेकिन वो इमाम का सीज़न था, वो जो एक सीज़न में एक साइको सा बंदा आया था इमाम, उसमें इनकी हेयर स्टाइलिस्ट आई थी जिन्होंने सलमान खान से बाकायदा तौर पर पड्डा ले लिया था।
इतना बुरा उन्होंने पंगा लिया हुआ है, आज वो बर्बाद तरीन हुई हुई है। एक्चुअली उन्होंने सुशांत की भी एक फ़िल्म में सुशांत की शायद हेयर स्टाइलिंग की है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका नाम भी शायद ऐसे था, छोटे छोटे से उनके बाल होते थे बॉय कट, मुझे सब नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो बिपाशा की जो थी हेयर स्टाइलिस्ट थी, सलमान के कहने पर बिपाशा ने उनको भी जो है सैक कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भाई से पंगा ले लिया था। तो ये तो हशर है यहाँ पर, ये तो चीज़ है। अब देखिए क्या हुआ कि ये शो का घटियापन शुरू हो गया, और ये शो का जो होस्ट है, एक बड़ा भेड़िया होस्ट है, इसने इनको बुलाया और उसको खुले आर्म्स के साथ वेलकम किया। ठीक है, अब ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे कि हम इस घटिया इंसान को एक्सेप्ट करें, ये इनकी सबसे बड़ी ना गलती है। क्या हो रहा है कि इस शो में गलती ये हो गई है इनसे कि इसके जो करतूत थे ना, काले क्राइम्स थे, वो ढके छुपे हुए थे, फिर भी वो इतने बाहर निकल कर नहीं आ रहे थे पब्लिक में। इसका इस शो पे आ जाने से क्या हो रहा है कि वो जो सारे क्राइम्स हैं ना इसकी, जो इसने जितनी गलतियां की हैं, जो सारी नहीं की, जो सिर्फ बड़ी सेलेक्टिव चीज़ें निकल कर आई हैं सामने, वो फिर से बाहर आ गई हैं। इसका नाम फिर से बदनाम हो रहा है। तो ये जिस चीज़ के लिए आया था ना वो काम तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये कि इसको फेम फिर से मिल रहा है, पॉपुलैरिटी फिर से मिल रही है। कहते हैं ना कि नाम होना चाहिए, चाहे बदनाम हो या अच्छा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस नाम हो जाना चाहिए। तो ये वही स्ट्रैटेजी है, और इसको कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इसका ये जो माई बाप है इसको भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी तो यही कहता है मुझे कोई कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों की सोच से। तो ये फेमस होने के लिए आए, ऐसा नहीं है कि इनको ज़रूरत थी इस शो की। इनको शो की सिर्फ इसलिए ज़रूरत थी कि इनको ऑडियंस चाहिए। होता नॉर्मली क्या है कि ये जो बिग बॉस टाइप के शोज़ होते हैं, ये रियलिटी शोज़ होते हैं, इन पे वही कंटेस्टेंट्स जाते हैं जिन्होंने पास्ट में एक अच्छा करियर इनका होता है, लेकिन फिर वो करियर उनकी एज की वजह से, किसी भी वजह से स्लो हो जाता है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा होता है। तो ये एक ऐसे शो पर आते हैं जहाँ पर इनकी करियर को फिर से ज़िंदगी मिलती है। तो यहाँ पर इनके करियर को क्या, इनके करियर ऐसा कोई खास ख़त्म नहीं हुआ था, ये खुद ही अंडरग्राउंड हुए हुए थे। अब ये फिल्म इन्होंने स्टार्ट कर दी है, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, इनके पास जिस चीज़ की कमी है वो ऑडियंस है। इनको चाहिए ऑडियंस। अब ऑडियंस लेने के लिए इनको ये 4 महीने दिए गए हैं, और इनकी इन 4 महीने में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि यहाँ पर अपनी घटिया किस्म की 2 नंबर किस्म की कॉमेडी करूँ, मासूम बनूँ, क्यूट दिखो, और अपनी छोटी 1-2 गलतियों को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं थोड़ा सा एरोगेंट था, मेरी एरोगेंस ने मेरा ज़रा सा करियर बर्बाद कर दिया। हर इंसान पहले गलती करता है, फिर वो सुधर जाता है। मैंने 4 साल में बड़ा सुधार लिया, अब मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं वैसा नहीं रहा, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। 1-2 दफ़ा ये झूठा रंडीबाजी ड्रामा करेगा यहाँ पर, और अपने सारे जो काले करतूत हैं उन पर वाइट वॉश इसके हो जाएगा। ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा साथ कौन देगा? वही कॉन्डम वाले भाई, फुटपाथ वाले। यानी अब इनकी दूसरी स्ट्रेटेजी, इस शो पे जो सबसे बड़ा बंदा है ना, आज तक बिग बॉस जो जितने सीजन्स रहे हैं उसमें इतना पॉपुलर बंदा नहीं आया जितना बड़ा स्टार ये छोटा बच्चा है। ये दिखने में जितना छोटा उतना बड़ा ये पॉपुलर स्टार है। इसकी पॉपुलैरिटी का ये अंदाज़ा आप लगाइए कि दुनिया के बड़े बड़े स्टार, सेलिब्रिटीज़, फुटबॉलर्स, एक्टर्स, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, अरब इंडस्ट्री के, स्पोर्ट्समैन, हर कोई इस बच्चे के साथ स्पेशली तस्वीर खिंचवाता है। और ये नहीं कि ये बच्चा जाता है इसको एक्सेस मिल गया है ख्वाबी की तरह कि चलो ठीक है मैं एक अच्छी जगहों पर उठ रहा बैठ रहा हूँ तो मैं वहाँ पर जाकर तस्वीर खिंचवा लूँगा। इसको सब, इस बच्चे को सब जानते हैं, खुद इसके पास आते हैं और उससे तस्वीर खिंचवाते हैं। ये बंदा बहुत पॉपुलर है, इसकी बहुत ही सही किस्म की पॉपुलैरिटी है इंटरनेशनल लेवल पर। फुटपाथ वाले ने इसको यहाँ पर शो पर इन्वाइट भी किस लिए किया, क्योंकि जो फुटपाथ वाला है उसका खुद बहुत बड़ा फ़ैन है, और उसने इसलिए इन्वाइट किया है कि इस बंदे की वजह से इनका ये जो घटिया तरीन शो है, जिसको सुशांत के जाने के बाद 2 साल से कोई पूछ नहीं रहा, इसको पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल लेवल पर मिलेगी, और इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे जो लोग हैं वो भी इस शो को सबटाइटल में देखेंगे। इस शो का भी एक बड़ा नाम बनेगा, इस शो के भी लोग आएंगे, इस शो को भी लोग फिर देखेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी के तौर पर इसको लेकर आए अपने शो को भी हिट करने के लिए, और इस शो में जो घटिया तरीन एक बंदा आया है जो एक अब्यूज़र है उसका भी इमेज सही करने के लिए। अब इस बच्चे को तो नहीं पता कि ये बंदा कितना घटिया है, ठीक है। अब ये तो बेचारा अपना 100% देगा शो पे, और इससे फ़ायदा किसको होगा? इस दो कौड़ी की कॉमेडी करने वाले इस घटिया तरीन भालू को, ठीक है। सॉरी भालू को, क्योंकि मैंने भालू को इससे मिला दिया। तो ये अच्छा, एक और चीज़ वैसे बड़ी मज़े की बात है, ये बच्चा जो है ना, ये तकरीबन मैं जिन लोगों की सेफ हेवन उससे तकरीबन मुझे लगता है कि मेरी लिस्ट की जो 3/4 लोग हैं ना, यानी 3/4 हिस्सा जो मेरी लिस्ट का है, उन सब के साथ इसने तस्वीरें खिंचवाई हुई हैं। तो ये बच्चा खुद खैर, यानी आप ये बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता है, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं, ये बड़े बड़े क्राउन प्रिंस वगैरह इसकी बहुत बड़ी ऊंची पहुंच है, और ये उठा कर ले आया है। फुटपाथ वाले भाई की भी इतनी बड़ी पहुंच नहीं है,
यानी फुटपाथ वाले भाई को भी ना बड़े बड़े फुटबॉलर्स और एथलीट्स या बड़े बड़े स्टार्स नहीं जानते जितना इस बच्चे को जानते हैं। तो यहाँ फुटपाथ वाले ने अगर इस बच्चे के साथ कुछ किया ना, तो फिर इसको पता चल जाएगा कि ये कर क्या रहा है, घटिया तरीन इंसान। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ये बात करना चाहती हूँ कि इसको शो पे ले तो आए, इनवाइट कर लिया इन्होंने इसका इमेज क्लीन करने के लिए। अगर आपको टीआरपी चाहिए थी, मार्केटिंग चाहिए थी ना, तो फिर उन महिलाओं को भी इनवाइट करते जिन्होंने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, जो कि एक्चुअली इल्ज़ाम नहीं सच है, लेकिन क्योंकि अभी तक वो साबित नहीं कर पा रही हैं तो वो इल्ज़ाम की कैटेगरी के अंदर ही है। तो इन औरतों को भी बुलाते और फिर करते ना, दूध का दूध पानी का पानी और स्पर्म का स्पर्म हो जाता। ठीक है, तो इसकी जो बिलो द बेल्ट हरकतें हैं, पन इंटेंडेड, वो भी सबको दिख जाती, पता चल जाती। और जहाँ पर मैं बेल्ट की बात ही कर रही हूँ, तो ये शो वो शो है जिस शो पर फुटपाथ वाले भाई ने पिछले साल के कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल को इतनी सी बात पर पेल दिया था कि उस इंसान ने एक टास्क के चलते, एक टास्क में एक बाथरूम जिसके अंदर एक ऑलरेडी लड़की कंटेस्टेंट मौजूद थी, उसने कुंडी तोड़ दी थी। उसने डोर नहीं खोला था, उसने कुंडी तोड़ी थी अगले काम के लिए, अगले टाइम के लिए। ये नहीं कि उसने कुंडी उस लड़की के लिए खोली थी कि उसको झांकना था कि वो क्या कर रही है बाथरूम के अंदर। उसने टास्क के लिए खोली थी और उसने डोर को नहीं पुश किया था। और ऐसा नहीं था कि वो डोर कुंडी खुलने से खुल जाता, उसको हैंडल से खोलना पड़ता। तो उसने सिर्फ जो कुंडी थी उसको खोला था। और यहाँ पर फुटपाथ वाले भाई ने इसकी नहीं, अपनी माँ बहन एक कर दी थी। मैं इसकी माँ बहन को क्यों बोलूँ, खुद की अपनी माँ बहन एक कर दी थी। उसने ये कहा था कि अगर मेरी माँ बहन, मेरी नीसेस या मेरी दोस्तें या मेरी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ के कोई भी होती तो मैं तो तुम्हें पेल देता, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि कुंडी पे तो इतना इन्होंने वावेला मचा लिया, पर ये इंसान जो अपनी जिप खोलता रहता है हर महिला के सामने, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं बोल रहे। उसको तो इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से पूरी रिस्पेक्ट के साथ स्टेज पे बुलाया, इनवाइट किया, गले मिले, अच्छे तरीके से बात की। तो फिर यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड किसके हैं? हिपोक्रेट कौन है? डबल स्टैंडर्ड्स किसके हैं? इसी के हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद भी तो उसी थाली का है, बैंगन है, केला है बल्कि। तो इनको क्यों बुरा लगेगा? ना शो के क्रिएटर्स को बुरा लगेगा, ना शो के स्पॉन्सर्स को बुरा लगेगा। ये सब इसी एक ही लाइन के अंदर खड़े हुए, तो उनको तो ये बुरा नहीं लगेगा। ये सिर्फ जो इनकी मॉरल पुलिसिंग है ना, ये यहीं तक होती है ऐसे मासूम छोटे छोटे लोगों के लिए, ये जिन पे आपका बस चलता है। ठीक है, और मॉरल पुलिसिंग से याद आई, यहाँ पर एक घटिया किस्म के लोग हैं जो जिनका कुतियापा ये है, वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कि अगर आप लोगों की मॉरल वैल्यूज़ इतनी हाई हैं तो आप एक ऐसे घटिया शो को क्यों देख रहे हैं जहाँ पर एक ऐसा बंदा आया है जो ऑफेंडर है। यानी आप लिटरली ये कह रहे हैं कि कहीं पर कांड हो रहा है, लेकिन आपकी मॉरल वैल्यूज़ इतनी हाई हैं कि आप वो कांड नहीं करेंगे ना, तो आप आंखें मोड़कर वहाँ से कट लीजिए। यानी आपकी मॉरल वैल्यूज़ बस इतनी हाई होनी चाहिए, उतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि आप उस कांड के सामने आकर खड़े हों और दुनिया का साथ दें उस इंसान के साथ जिसके साथ वो कांड हो रहा है। यानी अगर इस शो को सपोर्ट करने वालों की ऐसी सोच है तो देख लीजिए कि फिर ये शो कैसे लोग देखते हैं। जब भी तो इस शो का होस्ट भी ऐसी है। ठीक है, तो इस शो में लॉजिक तो आपको दिखेगी नहीं, और यहाँ पर यही चीज़ होगी। और क्या कह सकते हैं, इस बंदे ने क्या कुछ नहीं किया। इस बंदे ने, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे ये दिखाया इसका ये हुआ कि भाई इसने अपनी जिप खोल कर कुछ दिखाया, इसने लड़कियों को टच किया, इसने लड़कियों से अलग तरीके की तस्वीरें मांगी, इसने लड़कियों को ये कहा कि कपड़े उतारो, इसने लड़कियों को बहुत कुछ करने को कहा, इसने लड़कियों से पूछा कि तुम लोग क्या करते हो जब अकेले होते हो, या इसने उस तरीके की फिल्म लड़कियों के सामने देखी, इसने लड़कियों को टच किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, उनसे गंदी बातें की। लेकिन उन 9 में से अभी तक कोई एक ऐसी लड़की निकल कर नहीं आई जिसने इसके ऊपर बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया हो, क्योंकि इस मामले में ना लड़कियों की हिम्मत नहीं हो पाती है। हालांकि ये नहीं है कि इसकी लिस्ट सिर्फ इतनी ही चीज़ों की है, ये बलात्कारी भी है, लेकिन फिर बात ये है ना कि इस तरह तो सभी हैं बलात्कारी। ये कोई कम है? इन्होंने तो जिस लेवल पर की सोच नहीं सकते आप लोग। इनकी तो जो हरकतें हैं वो आप लोग, यानी मैं क्या बोलूँ। तो अब ये नेगेटिव जो मार्केटिंग, ये स्टंट हुआ है ना, ये शो के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। इन्होंने इस घटिया इंसान को शो पर बुलाकर रख तो लिया है। अब पूरी दुनिया की जो औरतें हैं, सारी औरतें और जो लोग हैं जिनकी सेंस में जिनकी दिमाग में अकल है, ठीक है, जिनके पास बुद्धि है, शहनाज गिल को छोड़कर कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो लोग क्या करेंगे, मुस्तकिल इस शो के ऊपर बात करेंगे। हम जैसे अच्छे लोग जो हैं, यानी हम जैसे नहीं, यानी आप जैसे अच्छे लोग, मैं अपने आप को अच्छे लोगों में नहीं इंक्लूड कर सकती, लेकिन आप जैसे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे ना कि इसको निकालो घर से, इसको किक मारो, इसको किक मारो, किक या कुछ भी करो, लेकिन इसको मारो, यानी इसको निकालो इस घर से।
तो क्या होगा, मुस्तकिल शो जो है चर्चा में रहेगा। अब नेगेटिव पब्लिसिटी मिलती रहेगी, शो हिट होता रहेगा, लोग मुस्तकिल बात होती रहेगी। तो इनको किसी और पूरे सीज़न में स्टंट की ज़रूरत नहीं है, ये चलता फिरता मोटा स्टंट इन्होंने जो है शो के अंदर डाल दिया है। तो बस ये बात ख़त्म। मैं इससे ज़्यादा इस बारे में कोई बात ही नहीं कर सकती। और जहाँ पर ये किक की बात आ रही थी, तो मुझे जैकलीन फर्नांडिस याद आ गई। ये इनके एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, और इस शो के जो होस्ट हैं वो इनके ये शुगर डैडी रह चुके हैं, इनके एक्स शुगर डैडी रह चुके हैं। तो अगर जैकलीन गलती से शो पे आ गई तो क्या होगा जैकलीन का, पता नहीं कौन सा टाइप का थ्रीसम होगा। लेकिन देख लीजिए, लड़कियों के पास हमेशा चॉइस होती है। मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज़ में चॉइस होती है, पर कुछ चीज़ों में रास्ता चुनने की चॉइस आपके पास ज़रूर होती है। सही और गलत का आप रास्ता चुन सकते हैं। हाँ, अगर कहीं ज़बरदस्ती हो रही है, कोई चीज़ में आप फंस गए तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिल्म्स अगर आप ना करें ना, तो वो चॉइस है आपके पास। लेकिन अगर आप रह जाते हैं वहाँ पर और आप अपने आप को सब्जेक्ट बनने देते हैं, तो फिर वो आपकी चॉइस थी, आपने खुद चूज़ किया। वरना आप बाकी लोगों की तरह छोड़ के चले जाएं इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री तो सुधरने नहीं वाली जब तक इंडस्ट्री में ऐसे भेड़िए हैं। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज़ में औरत की गलती होती है जब उसके साथ कुछ हो रहा होता है, नहीं। लेकिन जब आपको पता है एक दफ़ा आपके साथ हो गया, 2 दफ़ा हो गया, आपको पता है यहाँ पर यहाँ की रीत यही है, तो बेहतर ये है कि आप उस गली का रास्ता छोड़ दीजिए। फिर वहाँ पर जाने का इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ आप, ना खाली बिपाशा, हर तरीके की जो महिला है उसको इसी चीज़ को भुगतना पड़ेगा। इवन कि आप लोगों को लगता है कि जो नेपो किड्स होते हैं इनको ये रास्ता आसानी से मिल जाता है, नहीं, उनको भी करना पड़ता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उनको प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स नहीं कर रहे होते, उनको जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनकी फिल्म्स के, वो कर रहे होते हैं। जो अमीर तरीन लोग होते हैं, बिजनेस टाइकून्स वगैरह होते हैं, तो उनकी पहुँच वहाँ तक होती है। खैर, ये बात थी इस घटिया शो की। और ये बच्चा बहुत क्यूट है। मैं वैसे तो ये शो नहीं देखती और मैं ना ये कह रही हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी को सपोर्ट करना होता है, मैं इस क्यूटू को करती। मुझे क्यूट लगता है, मुझे एक्चुअली बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत छोटा बच्चा है, 19 साल का है, और मैं कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मुझे ये बच्चा लगे, लेकिन ये क्योंकि बहुत क्यूट सा लगता है, छोटा बच्चा जैसा, तो इस वजह से। और ये अच्छा बच्चा है, यानी अच्छा इंसान, अच्छा लड़का है, अच्छा टीनेजर है, ठीक है। तो बस क्या कह सकते हैं, और क्या बात कर सकते हैं। मैं इस घटिया सी वीडियो को यहाँ पर बंद करती हूँ। घटिया इसलिए क्योंकि मैं इस घटिया शो पे बात कर रही थी। आज मेरे चैनल पर अगली जो वीडियो है वो भी इस घटिया नहीं, भेड़िया इंसान के ऊपर आएगी, जो शो से रिलेटेड है। और मेरा जो मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर भी जो वीडियो आएगी वो शहनाज गिल को लेकर आएगी। लेकिन शहनाज गिल की जो अकल घास चढ़ने चली गई ना, जिसके चलते उसने इस साजिद खान को सपोर्ट कर दिया, उसके ऊपर मैं बात करूँगी अपने सेकंड चैनल पर, क्योंकि शहनाज के टॉपिक को मैं मेनली सेकंड चैनल पर रखती हूँ। इस चैनल पर भी आज जो वीडियो आएगी वो फुटपाथ वाले भाई से रिलेटेड ही आएगी, बिग बॉस को लेकर। तो आज और कल आज ही यही वीडियोज़ रहेंगी। तो अगर आप लोग नहीं चाहते आज ये वीडियोस देखना तो मत देखिएगा। मैं सिर्फ आप लोगों को हेड्स अप दे रही हूँ कि आज मेरे चैनल पर यही वीडियोस रहेंगी, कल बिग बॉस से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आएगी। तो बस ठीक है, चलें। अच्छा, एक और मैंने वीडियो की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। ये बिग भेड़िया वाली वीडियो, ये जो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट एक के बाद एक मरे जा रहे हैं, ये उसके ऊपर मैंने वीडियो की थी। और उसमें पिस्ता धाकड़ नाम तो उसका मैं भूल गई, जो भी पिस्ता था वो, उसको कैसे उन्होंने क्रश किया, कैसे उसका पाउडर बनाया फुटपाथ वाले भाई ने, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो को हम बंद करते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।